हेलो बच्चों। तो जिन्होंने भी यूपी सीनेट का एग्ज़ाम फिल किया होगा उनको पता होगा कि उनकी एग्ज़ाम डेट कभी की आ चुकी है और आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो 21 मई को आपका पेपर होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि अपने एग्ज़ाम को आपको कैसे देना है और अपनी ओएमआर सीट आपको कैसे फिल करनी है, क्या लेकर के एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है, कैसे कपड़े पहन के जाना है, आपका डेस्क कैसा होना चाहिए, पेपर कैसे-कैसे सीक्वेंस में होता है, कौन-सा सब्जेक्ट कैसे हमको करना होता है। आज की इस वीडियो में 5 से 7 मिनट की वीडियो में हम सब कुछ जान लेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि आपको घर से शुरू करते हैं आपके कि आपको कैसे तैयार होके जाना है। तो आपको पता है अगर लॉन्ग स्लीव्स की या बहुत ढीली-ढाली शर्ट आप पहन के जा रहे हैं तो मत जाइएगा। कार्गो जीन्स मतलब जो बहुत ढीली-ढाली होती है जिसमें बहुत सारी जेबें होती हैं ऐसे पैंट में, तो ऐसी जीन्स को पहनकर बिल्कुल नहीं जाना है। लड़कियों के लिए किसी भी टाइप की क्लचर या फिर क्लिप या फिर एनी टाइप ऑफ ज्वेलरी, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, पहन करके नहीं जाना है। शूज़ को नहीं पहनना है, अवॉइड करिएगा। बेल्ट लगा के नहीं जाना, टोपी लगा के नहीं जाना है, गर्मी है सनग्लासेस लगा करके नहीं जाना है, ठीक है। बिग बटन जो बड़े-बड़े बटन की या फिर शो बटन होता है लड़कियों के कपड़ों में, अगर ऐसे बटन है तो उनको पहन के नहीं जाना है क्योंकि उसके पीछे कोई भी इंस्ट्रूमेंट छिपाने के चांसेस होते हैं। तो फिर आपको परेशान होंगे आप लोग, आपको साइड में खड़ा कर देंगे, आपकी चेक इन में लंबा समय लगेगा, बाकी लोग को जाने देंगे, आप ऐसे ही आता हुआ क्वेश्चन भी भूल जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि आप बाहर खड़े क्यों हैं। इसलिए ऐसी दिक्कत को पालनी ही नहीं है। पगड़ी वगैरह या कोई भी ट्रेडिशनल आपका है कुछ भी, उसको अवॉइड करिए, ना लगा के जाइए, ना करके जाइए क्योंकि उससे भी आपको परेशानी होगी। और जाइए तो बहुत पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाइए, सबसे पहले एंट्री लीजिए तो आपका काम बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ये सब कुछ आपको यूज़ नहीं करना है, एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही छोड़ के जाना है, अंदर लेके जाने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो आप ही के साथ दिक्कत होने वाली है। अब बात करें कि क्या पहनकर आपको जाना है, कैसे जाना है, तो बिल्कुल एक सिंपल टी-शर्ट, हाफ टी-शर्ट पहन के जाइए जिसमें किसी तरह का बटन ना हो, कुछ भी लिखा हुआ ना हो, और एक नॉर्मल पैंट पहन के जाइए, जीन्स पहन के जाइए या फिर लोअर पहन के जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हों। वैसे भी गर्मी का समय है तो नॉर्मल लोअर और स्लीपर पहन के जाइएगा, शूज़ पहनकर मत जाइएगा। खुले चप्पल या फिर स्लीपर जैसे भी आप प्रेफर हैं, जैसे भी कंफर्टेबल है उसको पहन के जाइए, लेकिन शूज़ पहन के मत जाइएगा। पहन के जाएंगे तो आपको बाहर ही उतारना पड़ेगा। और लड़कियों के लिए बाल जो है वो बहुत पतले-पतले रबर बैंड से बांधना है, मोटे रबर बैंड का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो आपको बाहर ही निकाल दिया जाएगा, दूसरा रबर बैंड मिलेगा। मोबाइल, ईयरबड्स, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें आपको लेकर के नहीं जानी है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर पर आपको पहुंचने का टाइम। तो कम से कम 9 बजे आप पहुंच जाइए एग्ज़ाम सेंटर पर, और बहुत ज़्यादा लेट पहुंचते हैं तो 9:30 बजे पहुंच जाइए, ठीक है। 9:30 बजे से लेट मत करिएगा, कम से कम 1.5 घंटा पहले आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाइए। और बिल्कुल वेल ड्रेस में जाइएगा और बिल्कुल अपने जो सामान आपको ले जाने हैं वो लेकर जाइएगा। अब बात करें कि क्या लेकर के जाना है, क्या लेकर जाना है, तो आपको लेकर के जाना है सबसे पहली चीज़ अपना एडमिट कार्ड, और वो भी अपना एडमिट कार्ड कलर्ड कॉपी में लेके जाना है। और 2 एडमिट कार्ड निकाल लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, एक बैग में रखिए, एक अपने साथ रखिए सेंटर देखने के लिए, मान लीजिए गिर आ जाए तो, ठीक है। फ़ोटो, उस पे फ़ोटो चिपकानी है और वो भी फ़ोटो सेम जो एडमिट कार्ड पर होगी डेट के साथ वही फ़ोटो चिपकाइएगा। और एक फ़ोटो एक्स्ट्रा अपने पास अपनी जेब में रख लीजिएगा, हो सकता है वो ना चिपका उपका हो, गिर विर जाए तो फिर दिक्कत पाल लेंगे, इसलिए अपने बैग में भी रख लीजिए और अपने साथ भी एक फ़ोटो रख लीजिए, हो सकता है अंदर ही आपसे मांग दिया जाए, ठीक है। तो अपने एडमिट कार्ड पर एक फ़ोटो आप घर से लगा के जाइएगा। साइन करने की जो जगह है उस पे साइन करके मत ले जाइएगा, वो साइन आपको वहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आइडेंटिटी के लिए ले जाइएगा अपना आधार कार्ड, सबसे सूटेबल, सबसे सही है। लेकिन आधार कार्ड में अगर कोई मिस्टेक है, कोई गलती है आपके आधार कार्ड में, तो आधार कार्ड की जगह आप अपना पैन कार्ड लीजिए, नहीं है तो 12th की आपके पास एडमिट कार्ड होगा ही, 12th का एडमिट कार्ड ले जाइए। और अभी जिन्होंने फेंक दिया होगा मतलब वो बड़े ही लापरवाह हैं,
क्योंकि अभी आपका एडमिट कार्ड, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। तो मतलब ऑफिशियली आ गया है या कह सकते हैं डिजिटली आ गया, अभी ऐसे तो आपको मिला नहीं हार्ड कॉपी, तो तब तक एडमिट कार्ड, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक एडमिट कार्ड बचा के रखिएगा। और बेसिकली जो नर्सिंग का सीनेट का एडमिट कार्ड है इसको भी बचा के रखना है, क्योंकि ये 2 मैंने इसलिए कहा, ये काउंसलिंग के समय भी लगता है, तो काउंसलिंग के समय भी काम आता है, तो इसलिए एक एडमिट कार्ड को आपको बचा के ही रखना है। मान लीजिए रास्ते में आते आते इधर उधर रखा आपने, खो गया, तो एक एडमिट कार्ड बचा के रखिएगा, बैग में रखिएगा, उसको आपको वो काम देगा आपके जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तब। और बेसिकली जो एडमिट कार्ड लेके जा रहे हैं उसको ले आके रख दीजिएगा, क्योंकि उस पर साइन वाइन रहता है, वही एडमिट कार्ड चाहिए होता है, ठीक है। पेन तो उन्होंने कहा है कि आपको सेंटर पर मिलेगा, लेकिन पेन लेके जाइएगा, ये भी बाल पॉइंट पेन ले जाइएगा और ब्लैक पेन ले जाइएगा। और तीसरी बात ये कि इस पेन को ट्रांसपेरेंट पेन ले जाइएगा, कुछ भी इस पर लिखा ना हो, ठीक है। ट्रांसपेरेंट पेन लेकर के जाइएगा, ठीक। अंदर की चीज़ें जो उसका रिफिल होता है वो दिख रहा हो, क्योंकि ऐसा होता है कि खोल के अंदर आप कागज वागज फिल कर सकते हैं उसमें, इसलिए ट्रांसपेरेंट पेन लेकर जाना है, ठीक है। बॉटल भी उन्होंने कहा है कि पानी हम देंगे आपको, आप बस पेपर दीजिए, तो आप बॉटल कम से कम एग्जाम सेंटर तक लेके जाइए, और ऐसे बॉटल लेके जाइए जिसपे कुछ लिखा हुआ ना हो, तो शायद आपको अंदर ले जाने देंगे, कोई इशू नहीं करेंगे, क्योंकि गर्मी का टाइम है। वैसे एडमिट कार्ड पर लिखा है कि बॉटल और पेन वो देंगे, लेकिन फिर भी आप ले करके अपनी सुविधा से जाइए, 2 पेन लेकर के जाइए ब्लैक, और अपनी बॉटल लेकर के जाइए। और एडमिट कार्ड और आधार कार्ड तो बहुत ज़रूरी है, पेन तो मांग लेंगे, दुकान से खरीद लेंगे, लेकिन एडमिट कार्ड और आधार कार्ड किसी का नहीं चलेगा, इसलिए एडमिट कार्ड वो भी याद रखिएगा, कलर लेकर जाइएगा। और तीसरी चीज़ है आपका ये फ़ोटो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको लेकर के जानी है, फोटो हो गया आपका, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, ये घर पे भूलना नहीं है, आज ही रख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही आपको लेकर जाना है। अब बात करें कि OMR सीट कैसी, अब हम बात करें कि आपका जो सीक्वेंस है पेपर का वो कैसे आता है। पहले आपका पेपर आता है बायो के 24 क्वेश्चन, फिर आते हैं केमिस्ट्री के 24 क्वेश्चन, फिर आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड का 24 क्वेश्चन, फिर आता है आपके पास इंग्लिश का 24 क्वेश्चन, और फिर आता है आपके पास फिजिक्स का 24 क्वेश्चन। और इनको करने में लगभग आप जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, बायोलॉजी हो गया, इसको आप जल्दी से, या इंग्लिश हो गया, इसको आप लगभग 15 से 20 मिनट में या 20 से 25 मिनट में, इतने में समय में आप कर सकते हैं। और इनको आपको ऐसे ही करना है, कम से कम 20 मिनट में, ठीक है, ऐसे करना है। और बाकी समय आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स क्योंकि आता है थोड़ा सा टफ, मतलब फिजिक्स में क्यों आता है, क्योंकि इसमें होता है न्यूमेरिकल, तो इसके लिए आपको चाहिए टाइम, इसलिए ये नीचे दे भी देता है। और ये आपको पता ना 120 क्वेश्चन का ये है, 120 क्वेश्चन आपके पास होगा। और दूसरी बात आपको पता है माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग है, तो सारे क्वेश्चन को आपको करके ही आने हैं, ठीक है। नो निगेटिव मार्किंग है, माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक, सब पॉजिटिव है। तो आपको क्या करके आना है, सारा क्वेश्चन 120 में 120 करके आइएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आइएगा। नहीं आता हुआ जो क्वेश्चन होगा उसको बाद में अपनी OMR सीट पे देखिएगा, उस क्वेश्चन नंबर पे जाइएगा, उसको तुक्का भिड़ाइएगा और आंसर लगा के आइएगा। इसलिए 10 से 15 मिनट कम से कम 10 मिनट बचा लीजिएगा, ठीक है। 10 मिनट क्या करना है, आपको बचाना है, तो घड़ी देखते रहिएगा। बचाना है किस लिए बचाना है, तुक्का के लिए, बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इनको सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 मिनट आप बचा लीजिएगा, ताकि ये जो बचे हुए आपके क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं है कि पूरा 120 का 120 ही आ रहा होगा, कुछ तो बचा होगा, उन क्वेश्चन को करने के लिए आपको इतना समय 10 से 15 मिनट बचा लीजिए। क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो, उसको आप बाद में करें तो हो सकता है वो सही भी हो जाए। और अगर 5 मिनट भी समय आपके पास बच जाए, मान लीजिए मैंने कहा 10 से 15 मिनट बचाएंगे, तो आप देख सोच के करेंगे। लेकिन अगर आपके पास 5 ही मिनट समय बचा है, सोचने का समय ना हो, तो फट से OMR सीट खोलिए, बस देखते जाइए कौन सा क्वेश्चन आपने नहीं किया है। OMR सीट खोलिए, देखते जाइए कौन सा क्वेश्चन आपको 120 नंबर यहाँ दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन आपने नहीं किया है, बस उसी क्वेश्चन पर जो मन में आए वो गोला भर दीजिए। हो सकता है 10 क्वेश्चन आपने नहीं किया हो, उसमें से 2-4 ही क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है, तो आपका लक है, आपकी चांस है।
लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, नहीं भी आ रहा हो, समय नहीं है तो बस ऐसे ही भर दीजिए, लेकिन भर जरूर दीजिएगा, तो इतना समय आप बचा लीजिएगा। और अगर आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर है कि कन्फ्यूज़न में थोड़ा बहुत होगा, तो उसमें सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा ये कोशिश करिएगा कि देख के पढ़ के तुक्का लगाइएगा। और अगर नहीं समय बचा बिल्कुल भी, तो ऐसा नहीं है कि सोच ले कि अब क्या ही करें, ठीक है, मैम ने तो कहा था कि तुक्का भिड़ाइएगा, सोच के करके आइएगा। नहीं समय बचा तो अपने मन से बस आंसर ही देख के कर लीजिएगा। हो सकता है 10 या 15 आपने नहीं किए हो, उसमें से 4 ही सही हो जाए, 5 ही सही हो जाए, तो भी बहुत बच्चों से आप आगे जाएंगे, इतना भी होता है तो भी। अब हम बात करें कि OMR शीट हमको कैसे भरनी है। OMR शीट में आपके पास स्टूडेंट का नंबर होता है लेटर में, तो जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है, ठीक है, या फिर जैसे मैंने चूज कर लिया जैसे रमेश है, तो RAMESH, ठीक है, तो रमेश है, तो अब आर खोजेंगे कहाँ है, इस लाइन में आर यहाँ है तो यहाँ गोला भर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही ए यहाँ है, ए सबसे पहले आता है, यहाँ गोला भर देंगे। एम कहाँ है, एम इधर आएगा तो एम इधर गोला भर देंगे। ई कहाँ है, ABCD, ई आएगा यहाँ, यहाँ गोला भर देंगे। तो बिल्कुल मिलाते हुए, क्वेश्चन में भले एक आध क्वेश्चन में गलती हो जाए, लेकिन इस टॉपिक में बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल दिमाग खोल के भरिएगा, क्योंकि अगर यहाँ गलती हो गया तो आप ना उस पर खुरुच सकते हैं, ना आप उस वहाँ पर वाइटनर लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और आपका जो कॉपी ही गलत हो जाएगी। तो यहाँ पूरा सही करके क्या करेंगे, जब कॉपी में आपका रोल नंबर ही गलत हो गया, नाम ही गलत हो गया, तो इसलिए ये वाला जो पोर्शन है बहुत ध्यान से, बहुत क्लियरिटी के साथ फिल करिएगा, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, मान लीजिए ये वाला, ठीक है, ये मैं दिखाती हूँ आपको, दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पर तो ये यूपी सीनेट का है नहीं, ठीक है, नाम वाम दिया गया इसमें, ठीक, नाम दिया गया है। यहाँ देखिए बुकलेट उत्तर पुस्तिका दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऑप्शन दिया गया। अब आपने एक फिल किया तो एक वाले पे गोला भर देंगे। आपने मान लीजिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 वाले पे गोला भर देंगे। यहाँ 0 है तो यहाँ 0 वाले पे गोला भर देंगे। यहाँ 9 है तो हम आएंगे यहाँ 9 वाले पे गोला भर देंगे। यहाँ आपके पास मान लीजिए 5 है तो यहाँ 5 वाले पे गोला भर देंगे। यहाँ आपके पास 6 है तो यहाँ 6 वाले पे गोला भर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपको गोला भरना है, और गोला बिल्कुल गोल होना चाहिए, गोले से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। रोल नंबर मान लीजिए 5 है तो यहाँ 5 पे गोला भर देंगे। यहाँ मान लीजिए 6 है तो यहाँ 6 पे गोला भर देंगे। यहाँ मान लीजिए 8 है तो यहाँ 8 पे गोला भर देंगे। यहाँ मान लीजिए 0 है तो यहाँ 0 पे गोला भर देंगे। यहाँ 7 है तो यहाँ 7 पे गोला भर देंगे। कभी कभी लगातार हो जाता है, 7 7 है मान लीजिए तो 7 पे और 7 पे गोला भर देंगे, ठीक है। और जो गलती हो गई तो फिर आप ही समझिएगा, या वहाँ पर जो भी इन्विजिलेटर होगा उससे बात करिएगा, लेकिन बिल्कुल कोशिश करिए कि इन टॉपिक्स में गलती बिल्कुल ना हो। क्वेश्चन में अगर एक आध गलती हो गई तो माफ़ किया जा सकता है, माफ़ क्या किया जा सकता है, आपका नंबर कट जाएगा। लेकिन इसमें गलती हो गई तो आप ही जान सकते हैं कि क्या होगा, आपका किताब ही, आपकी OMR शीट ही गलत हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर करना है, साइन करना है, और ये पर्यवेक्षक जो आपका एग्ज़ाम दिला रहा होगा वो साइन करेगा, ठीक है। तो इसी टाइप का आपको OMR शीट मिलेगा। अगर बिल्कुल यही नहीं मिलता है तो इसी टाइप का जरूरी आपको मिलेगा, जो बेसिकली ये है, ये वाला OMR शीट है। ये बेसिकली सीनेट का OMR शीट है। 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है। तो वही सिस्टम यहाँ भी है, आपको रोल नंबर ऐसे ही देख के भरना है, स्टूडेंट का नाम ऐसे ही ब्लॉक लेटर में आपको भरना है जैसे मैंने बताया, और इसके बाद आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के आगे ABCD दिया गया है, जो आपका सही हो वो आपको फिल करना है। जैसे यहाँ देखिए मैंने गोला बना दिया है, बिल्कुल फेयर, ठीक है। अब आपका यहाँ पर रोल नंबर है, मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिया गया है, मैंने ये मान लीजिए ये मेरा रोल नंबर है, मैंने भर दिया है इसमें, ठीक है। अब 0 है तो मुझे यहाँ पर गोला भरना, 1 है
तो मैंने यहाँ पर गोला भरना है, 2 है तो मुझे यहाँ गोला भरना है। ठीक है, थोड़ा सा बॉल पॉइंट पेन अपना मोटा ले जाइएगा ताकि गोला जल्दी जल्दी भराए। ठीक है, 3 है तो आपको यहाँ गोला भरना है, 4 है तो आपको यहाँ गोला भरना है, 5 है तो आपको यहाँ गोला भरना है, ऐसे भरना है। अब मान लीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इनके अंदर क्या है ना, ABCD दिया रहता है, ABC और इधर D दिया रहता है, ऐसे दिया रहता है। अब मान लीजिए पहले का A सही है तो मैं यहाँ गोला भर दूंगी। मान लीजिए दूसरे का D सही है तो मैं इस पे गोला भर दूंगी। ठीक है, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ब्लैक पेन पे होना चाहिए, ब्लैक पे। तीसरा है मान लीजिए, तो तीसरे के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं तीसरे का B सही है तो मैं B पे गोला भर दूंगी, चौथे का मेरा B सही है तो मैं B पे गोला भर दूंगी। बिल्कुल इसी तरह से आपको गोला भर के आना है एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल गोला भर के आपको एग्जाम में आना है, और ऐसे ही अगर गोला भर के आएंगे तो नंबर आपको पूरा का पूरा मिलेगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर ऊपर बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप करते हैं तो गलती हो जाता है, तो एक बार क्या करिए, 24-24 का आपका क्वेश्चन है ना, पोर्शन है, तो पहले क्या करिए, समझदारी से पहले, मान लीजिए आपको बायो अच्छा आता है तो पहले बायो वाले 24 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर अपनी OMR सीट खोलिए, बिल्कुल पेंसिल से छोटा छोटा, क्योंकि पेपर पर आपको टिक करने के लिए अलाउ नहीं है, तो बिल्कुल छोटा छोटा सा कोई निशान, जैसे मान लीजिए इसका, मैंने सोचा कि इसका क्या है, इसका B सही है तो बस ऐसे निशान लगा दीजिए, इसका D सही है ऐसे निशान लगा दीजिए हल्का सा। ठीक है, ताकि एग्जामिनर भी ना पकड़ पाए। और इसके बाद आप क्या करिए, बूंदी मार दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। 24 क्वेश्चन हो गया, फिर अपनी OMR सीट खोलिए, और यहाँ पर जो 24 क्वेश्चन हैं, इन 24 क्वेश्चन तक, यहाँ तक है 24-25 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, यहाँ तक क्या करिए, अपनी वो जो बुकलेट है, अपनी बुकलेट को ओपन करके ये OMR सीट अपना भर दीजिए आसानी से। फिर अगला पोर्शन आपको जो अच्छे से आता है, इंग्लिश हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, इनको कर लीजिए, फिर केमिस्ट्री कर लीजिए, फिजिक्स कर लीजिए, जो आपका मन करे वो कर लीजिए। अब उसमें जो क्वेश्चन छूटा रहेगा, लास्ट में आपको यहीं अपनी OMR सीट से दिख जाएगा कि मैंने ये 120 तक कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया, उसको आप दोबारा से जाइए, उस क्वेश्चन नंबर को खोलिए फटाक से और उसका आंसर यहाँ पर टिक कर दीजिए। कुछ ना कुछ तो टिक ही कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आइएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, और बिल्कुल आसानी से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में आना है। अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में आएंगे तो ज़रूर ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और बहुत कामली, बहुत ही धैर्यपूर्वक, पेशेंस से अपने एग्ज़ाम को दीजिएगा, और सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाइएगा। कोई भी गलती एग्ज़ाम हॉल में नहीं करनी है, या फिर कम से कम पहनने में, कुछ सामान को ले जाने में कोई गलती नहीं करनी है। और बाकी भगवान है, ठीक है, जितना आपने पढ़ा होगा उतना आपको ज़रूर आएगा, और पेपर मान के जाइएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि नीट की तरह बहुत ज़्यादा टफ आने वाला है, या बहुत ज़्यादा लो लेवल का आने वाला है। बहुत कामली, बहुत ही पेशेंस से एग्ज़ाम को दीजिएगा। बाकी आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और सारे क्वेश्चन करके ही आइएगा। कोई भी क्वेश्चन ना हो जो आप छोड़ के आइएगा, समय देखते रहिएगा, उसी हिसाब से अपनी स्पीड बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन करके आना है। ठीक, चलिए तो फिर मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।